आखिर आपको बता दें कि सवाल यही उठता है कि आखिर जिस तरीके से और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन पर हमेशा से ही आपको प्रॉब्लम होती है और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर हम गोरखपुर की तरफ भेज देंगे, क्या है ये? क्या है ये? आप इतना व्यग्र और इतना भयाक्रांत क्यों है? जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था तब आवाज खड़ा करने के बजाय सिर्फ समाजवादी लोग बुलडोजर का अगर नाम भी ले रहे हैं तब भी इतना मीडिया जगत में और पूरे भारत में और बीजेपी में दहशत क्यों है? जो आपने किया है, एज यू सो शैल यू रीप, आप जैसा करेंगे वैसा काटेंगे। लेकिन मनोज काका ये बताइए, आप तो बुलडोजर के खिलाफ रहते हैं ना, आप तो बुलडोजर के खिलाफ रहते हैं, समाजवादी पार्टी तो प्रश्न पूछती है, तो ऐसे में बुलडोजर का जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों आप जिक्र कर रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? आपको तो पसंद नहीं है बुलडोजर एक्शन, पहले ही आप कह चुके हैं, आपकी पार्टी का स्टैंड रहा है। आप कितना भयाक्रांत आप दिख रही हैं भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ सवाल मनोज काका जी। देखिए ये सब कह के बात पलटिए मत, ये टाइम वेस्ट होता है। आप अपनी बात रखिए कि समस्या क्या आ गई, अचानक से बुलडोजर का जिक्र बार बार क्यों आ गया? क्या आप बुलडोजर ही चलाएंगे? आप तो खिलाफ थे, तो आप क्या पक्ष में हो गए आप एक्शन के? मतलब सरकार एक्शन करे तो आप संतुष्ट रहेंगे ना? पक्ष में है ना समाजवादी पार्टी? आपको ये कहावत है कि एज यू सो शैल यू रीप। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का जो भी व्यवहार कर रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर सबका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, सीधा। आप तो फिर धमकी दे रहे हैं, अभी तो पार्टी की सरकार आई भी नहीं। काका जी, हम लोग किसी तरह की कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, लोकतांत्रिक रूप से और एक संवैधानिक बात कर रहे हैं। अगर आपने गरीबों का, किसानों का, बहुजनों का घर गिराया होगा तो जो आपके संरक्षण में लोग जो जमीनें कब्जा कर रहे हैं पूरे गोरखपुर में, पूरा घाघरा से और राप्ती से पूरा गोरखपुर। अच्छा मनोज काका जी, मुझे एक सीधा सा जवाब दे दीजिए, चिल्लाने की बजाय आराम से जवाब दीजिए कि अपराधियों पर एक्शन लेना क्या गलत है? फालतू की बातें ना करिए, आपने बुलाया। फालतू की बात नहीं है, चिल्लाइए मत, आराम से जवाब दीजिए। अपराधियों पर एक्शन लेना क्या गलत है? आप एंकरिंग पहले, अपराधियों पर एक्शन लेना क्या गलत है? सीखो एंकरिंग सीखो। आप ये बताइए कि अपराधियों पर एक्शन लेना क्या गलत है? तो देखिए, सवाल का जवाब देने की बजाय उन्होंने फोन काट दिया। यही सवाल उठता है कि आखिर अपराधियों पर जब एक्शन होता है तो समाजवादी पार्टी को आखिर दिक्कत क्यों होती है? बुलडोजर एक्शन को लेकर हमेशा से ही विपक्ष सवाल उठाता रहा है और अब एक बार फिर से अखिलेश यादव उन्होंने कहा है कि बुलडोजर, अगर हमारी सरकार आती है तो बुलडोजर अब हम गोरखपुर भेजेंगे। तो देखिए किस तरीके से बुलडोजर को लेकर सियासत तेज हो रही है। दो 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और अजय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय दुबे, देखिए समाजवादी पार्टी से जब जब सवाल पूछा जाता है वो ऐसे ही बचते हुए नजर आते हैं। बुलडोजर को लेकर समाजवादी पार्टी जो हमेशा से सवाल उठाता रहा है बुलडोजर की कार्रवाई पर, लेकिन अब वही समाजवादी पार्टी ये कहता हुआ नजर आ रही है कि अगर उनकी सरकार आती है तो गोरखपुर बुलडोजर भेज दिया जाएगा। आखिर क्यों ये बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैंने कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोरी बताया कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, क्या बातचीत गोरखपुर के तमाम नेताओं के बीच अखिलेश यादव कर रहे थे कि कैसे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बुलडोजर एक्शन को लेकर हो रही है उसके बनस्पत गोरखपुर में 27 में सरकार बनेगी तो बुलडोजर की दिशा मोड़ दी जाएगी। ये सब बातें हुई थी। महत्वपूर्ण ये कि ये कोई पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी
बुलडोजर मामले पे अखिलेश यादव बुलडोजर के एक्शन के ऊपर बेहद अग्रेसिव रुख लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस बात जो उन्होंने गोरखपुर की तरफ मोड़ देने की बात कही, वो बात एक नया एंगल इस पूरे मामले को देती हुई दिखाई दे रही है। और जवाब इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जवाब है वो बेहद जोरदार है, जिसमें वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि स्टीयरिंग हर आदमी थाम नहीं सकता, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, दृढ़ इच्छा शक्ति की वो बात कर रहे हैं। और जो व्यंग में टीपू चला सुल्तान, ये बात जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो दरअसल ये पूरा घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर जो सुनवाई चल रही है उसको लेकर है। उसी की बातचीत पर अखिलेश यादव ने कहा कि अब सारे बुलडोजरों की दिशा जो है गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। और बीजेपी अब इसे इस तरह से मुद्दा बना रही है कि जो गोरखपुर में विकास कार्य हुआ है उसके खिलाफ अखिलेश यादव हैं, उन विकास कार्यों को उजाड़ देने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। विकास विरोधी अखिलेश यादव हैं, ये पक्ष रखने की बीजेपी की कोशिश है। मुख्यमंत्री सीधे सीधे खुद यहाँ पर अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो बुलडोजर पर तो टक्कर चल ही रही है, वहीं नवाब सिंह के मामले को लेकर भी देखिए अब बीजेपी अखिलेश यादव को घेरती दिखाई दे रही, क्योंकि अखिलेश यादव ने डीएनए वाला बयान दिया था कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए, उसको लेकर अब देखिए आरोप लगाने से पहले अखिलेश यादव का हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते, डिडेक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वैसे जानते होते तो बोल भी ना पाते, ये कहना है उनका, क्योंकि ये डीएनए का इन्होंने डेफिनेशन ही चेंज कर दिया है। पहले डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे नवाब सिंह मामले में, और अब इन्होंने डीएनए का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया है। और देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव डीएनए की फुल फॉर्म बता रहे हैं, ये उनकी खिसियाहट है, क्योंकि जिसकी वो पैरवी कर रहे थे उनका डीएनए मैच हो गया है, इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही है। आइए सुनते हैं। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल दोनों हसीन सपने देखा करते थे, लेकिन ये सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने से ये पता चल गया है कि कितनी दुर्भावना है, कितनी बदले की राजनीति है और विकास के कितने विरोधी हैं कि वो गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। बुलडोजर अपराधियों के घर चलता है, अतिक्रमणकारियों के घर चलता है, तो पेट में दर्द अखिलेश यादव जी के क्यों होता है? ये बुलडोजर और अपराधी अखिलेश जी के बीच में क्या संबंध है? अखिलेश यादव जी रेप के आरोपियों का डीएनए जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन कन्नौज में उनके करीबी डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव का डीएनए तो मैच हो गया। ये तय हो गया कि वो रेप का आरोपी अपराधी है। अब डीएनए का फुल फॉर्म बता करके वो अपनी खिसियाहट मिटा रहे हैं। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए रेपिस्टों के साथ मैच करता है। ये डीएनए में है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसे लेकर दोनों ही तरफ से, यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से वार पलटवार का सियासत जो है लगातार देखने को मिल रहा है। सियासी घमासान जोरों पर देखने को मिल रहा है, जहां